नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की तरफ। देश में तमाम स्थानों पर ईवीएम मशीनों के पकड़े जाने के बाद कल रात दर्जनों की संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी तथा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी मतगणना स्थल भोजला मंडी के बाहर इकट्ठा हो गए। दरअसल एक अफवाह के चलते आधी रात को सपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी तथा प्रत्याशियों के एकत्रित हो जाने से भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। समाजवादी पार्टी के झांसी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सीताराम कुशवाहा, भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी तिलक चंद्र अहिरवार, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश कश्यप, जिला पंचायत सदस्य ब्रजेंद्र सिंह यादव आदि ने बताया कि मतगणना स्थल पर तैनात उनके एजेंट ने ये सूचना दी थी कि स्ट्रांग रूम के बाहर पर्दा डाल दिया गया है। इससे गड़बड़ी की आशंका स्वाभाविक रूप से हो गई है और सूचना मिलते ही सारे लोग यहाँ पर आ गए। इस बीच वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष शिवहरी मीणा, नगर क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। समाजवादी पार्टी के लोगों से बातचीत करने के बाद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें मतगणना स्थल का भ्रमण कराया। इसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त कर दिया गया। झांसी से दीपक चंदेल के साथ ऋषभ यादव की रिपोर्ट। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताने काम किया कि किस तरह से बनारस के अंदर, सुल्तानपुर के अंदर मशीनों की गाड़ियां पकड़ी गईं और कहीं बैलेट पेपर पकड़े गए, तो कहीं जो है कचरे के ढेर पर जो है मतलब मशीनें रखी गई, मशीनें छिपी थी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया और प्रजातंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, क्योंकि इसके प्रमाण ये हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जैसे नेता जब नॉमिनेशन करने जाते तो अधिकारियों ने उनके साथ बदतमीजी की और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी गाड़ी पर जो पथराव हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी हुई है। तो भाजपा की नीयत ठीक नहीं है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के, निष्पक्ष रूप से काउंटिंग कराने के मूड में नहीं है। ये जो हमने प्रमाण दिए हैं, ये प्रमाण तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नाम लेकर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि किस तरह की बदमाशी चल रही है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को एक जानकारी और मिली कि यहाँ पर एक ट्रक जो है, अभी हमें एक साथी ने फ़ोन किया कि एक ट्रक आया और यहाँ रुका। फिर हमारे साथी अलर्ट थे तो थोड़ा पीछे लगे तो वो ट्रक आगे निकल गया। तो इसलिए हम लोग सारे लोगों ने फिर सूचनाएं की और सूचना करके इधर आए हैं। लेकिन इसके बाद अधिकारियों को मालूम हुआ तो अभी सीओ साहब आए थे, तो उनसे बातचीत करके हम लोग संतुष्ट हुए हैं। लेकिन यह है कि इस तरह की घटनाएं ना हो और सरकार जो है, जो सरकार सोच रही है वो सरकार करे नहीं, क्योंकि हर तरह की लड़ाई के लिए समाजवादी पार्टी के साथी तैयार हैं। ऐसा चुनाव हुआ जहां निरंतर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कुछ ऐसे अधिकारी जिनको ये परवाह नहीं है कि सरकार 5 साल की होती है और वो किस तरीके से धांधली में सहयोग कर रहे हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आ रही है और जनपदों में जिस तरीके का घटनाएं चली, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्येक जिले में पार्टी के सारे पदाधिकारी, उम्मीदवार, समर्थक अलर्ट पे हैं। और ये चुनौती भी है प्रशासन को कि गलत करने के बारे में मत सोचिए। झांसी है, यहाँ का इतिहास भी सबको पता है और इतिहास झांसी के बारे में भी सब जानते हैं। जी, आप यहाँ के क्षेत्र जिला पंचायत के सदस्य भी हैं, आपके क्षेत्र में मतगणना होने जा रही है, क्या मामला है, क्यों इकट्ठा है सारे? एक्चुअली जो 20 तारीख को अपनी वोटिंग हुई थी, उसके बाद से अपने भोजला मंडी में जो ईवीएम रखी गई थी, तो उस ईवीएम के संबंध में हमारे जो समाजवादी पार्टी के जितने प्रत्याशी थे उनके एजेंट बने थे। एजेंट जो बने हैं तो वो सुरक्षा के लिए हैं। अब कल जैसे परसों काउंटिंग होनी है, तो जिस प्रकार से काउंटिंग की तैयारी चल रही है, तो काउंटिंग की तैयारी के लिए उन लोगों ने टेंट लगा दिए। टेंट लगाने के बाद पर्दे लगा दिए, जिस पर्दे के कारण हम लोगों को जो जहां ईवीएम सुरक्षित रखी गई हैं वो शटर दिख नहीं रही थी जो एजेंट थे। तो उन लोगों ने बाहर आके हम लोगों को सूचित किया कि ऐसी ऐसी बात है। तो हम लोगों ने प्रशासन से बात की। एक्चुअली वो उस टाइम थोड़ा प्रशासन रॉन्ग तरीके से बात कर रहा था, तो हम लोगों ने शिकायत करी, डीएम साहब से शिकायत करी। तो फिर उन्होंने कहा कि जहां आपको सही जगह लगे, जहां से आपको रूम, स्ट्रांग रूम जो दिखे, वहां बैठा लिए। तो हम लोग इसलिए, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था कि जितने भी जो ईवीएम जहां पे स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहाँ पूरी 2-3 दिन सुरक्षा को पूरा 24 घंटे देखना है। तो हम लोग पूरी जिम्मेदारी से यहाँ डटे हैं। में भ्रमण पे निकले हैं, यहाँ पे मतगणना स्थल पे आए, क्या है पूरा मामला? देखिए, आगामी जो मतगणना का दिन
लेके क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाया हुआ है। जैसे भारी तत्वों को चेक करने के लिए सभी होटल ढाबे चेक हो रहे हैं, पूरे जनपद में अभियान चल रहा है, बॉर्डर सील किए गए हैं। साथ ही साथ ईवीएम सिक्योरिटी को लेके भी जिस दिन से मतदान हुआ है उस दिन से कंटिन्यू हमारे जीओज खुद मेरे द्वारा एडिशनल साहिबान के द्वारा जो मतगणना स्थल है, जो स्ट्रॉन्ग रूम है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कंटिन्यू रात्रि और दिन में चेकिंग किसी रजिस्टर्ड ऑफिसर के द्वारा की जाती है। मेरे द्वारा कोर्ट में भी आके चेकिंग फिस्टिंग की गई है। आज भी हम आए हैं, आके चेक कर रहे हैं कि जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर प्रॉपर रजिस्टरमेंट है। साथ ही साथ जो इनर गार्डन है उसमें हमारी फोर्स है। आइसोलेशन कॉर्डन जो कि CPMF के हवाले है, उनको भी चेक करने के लिए हम आए हैं। आज रात्रि में भी आए हैं और आगे भी इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी स्थिति में जो स्ट्रॉन्ग रूम है, जो क्षेत्र है, वो सुरक्षित रहे। हमें सर अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे थे, आए थे वो, और वो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी कर क्या है। देखिए, हमें किसी ने इस तरह का आरोप नहीं लगाया। हमें कॉल आया था कि साहब इस तरह की सूचना मिल रही है कि जो कई अन्य जनपद है वहाँ पर इस तरह की शिकायतें हैं, तो उसी को इंश्योर करने के लिए वो लोग आए थे। जो एजेंट और जो कैंडिडेट आए थे उनको जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ घुमा दिया। वो जो सुरक्षा व्यवस्था है उससे पूरी तरह संतुष्ट है। किसी तरह की कोई शिकायत किसी भी पार्टी के अधिकर्ता या उसके एजेंट के द्वारा नहीं की। and Genius Institute top results in Bundelkhand of Physics, Chemistry, Mathematics and Biology. Registration open for session 2022 to 2023 for ICSE, CBSE and UP Board, both English and Hindi medium, class 9, 10, 11 and 12. Main branch Mubarak Market, Sipri Bazaar. Other branches Adildar Nagar, Khati Baba, Atia Tal and Ashik Chauraha. Contact us as 9454012321 9889363 983. Do join us for quality education.